आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि एंजाइम उत्प्रेरक और सामान्य उत्प्रेरण के किन्हीं चार अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इनके बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिनमें हम एक एक करके इनके बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे कि इनके बीच में मुख्यतः क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक सारणी बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारा एंजाइम उत्प्रेरक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंजाइम। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरक और सामान्य उत्प्रेरक के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम इनके बीच में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंजाइम उत्प्रेरक, हम दोस्तों जानते हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा एक तरह से जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है या फिर उत्प्रेरक होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं सामान्य उत्प्रेरक की बात करूं तो सामान्य उत्प्रेरक क्या होता है, ये हमारी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके बीच में दूसरा और मुख्य अंतर देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा अंतर इनके बीच में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं दोस्तों ये हमारे शरीर के सामान्य ताप और पीएच पर सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सक्रियता क्या होती है, सामान्य ताप और पीएच पर ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये शरीर के सामान्य ताप व पीएच पर सक्रिय होते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सामान्य उत्प्रेरक है ये हमारा कब सक्रिय होता है, ये दोस्तों किसी निश्चित अनुकूल ताप पर ही सक्रिय होता है या फिर कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी निश्चित एवं अनुकूल ताप पर, निश्चित या फिर अनुकूलतम ताप पर ही कार्य करता है या फिर सक्रिय होता है। तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में दूसरा अंतर। अब दोस्तों हम इसी तरह से इनके बीच में तीसरा मुख्य अंतर देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा एंजाइम उत्प्रेरक है ये हमारा क्या होता है, ये हमारे जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा सामान्य रूप से प्रोटीन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे किस में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और पाए जाते हैं तथा ये मूलतः क्या होते हैं, ये मूलतः या फिर सामान्य रूप में प्रोटीन है तथा ये सामान्य रूप में प्रोटीन है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सामान्य उत्प्रेरक की बात करूं, ठीक है, तो सामान्य उत्प्रेरक क्या होता है, ये हमारे धातु, अधातु एवं धातुओं तथा अधातुओं के यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सामान्य उत्प्रेरक के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी धातु आ सकता है आवर्त सारणी में, अधातु हो सकता है या फिर धातु से बना हुआ कोई यौगिक भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये धातु, अधातु या फिर हमारे अधातुओं के यौगिक, ठीक है, या अधातुओं से बने यौगिक हो सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में तीसरा मुख्य अंतर। इसी तरह से दोस्तों हम चौथा मुख्य अंतर देख लेते हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा एंजाइम उत्प्रेरक है इनके क्या होते हैं दोस्तों, इसके जो अणुभार होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, और सामान्य उत्प्रेरक के अणुभार क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम उत्प्रेरक है इसके
अणुभार, ठीक है, इसके अणुभार उच्च होते हैं, इसके अणुभार उच्च होते हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं सामान्य उत्प्रेरक की बात करूं तो इसके अणुभार कम होते हैं, तो इसके अणुभार कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें प्रश्न में जो बोला गया था कि इनके बीच में मुख्यतः 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में अंतर, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।